आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का क्या फंक्शन है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए ना तो बहुत सारी बीमारियां हमें लग सकते हैं। ठीक है, कहते हैं कि प्रोटीन हैव मेनी फंक्शन। इंसान के जिस्म में प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पहला क्या है जी, जो 3 अहम फंक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ना उसमें भी हेल्प करता है, और दूसरा खुराक का जरिया भी होता है हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं जी, दे एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर मेनी केमिकल रिएक्शन व्हिच मेक लाइफ पॉसिबल, यानी कि आप डाइजेशन ही देखें ना, डाइजेशन, ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें आप खा लेते हैं खुराक के तौर पर और 24 घंटे के अंदर अंदर वो तमाम चीज़ें आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल हालत में इतना एनर्जी प्रोड्यूस करना मुमकिन है, ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है, नहीं प्रोटीन मौजूद होता है जो कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि कैटालिस्ट ना 10 की पावर 30 फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। 30 फैक्टर्स, अब आप अंदाजा करें कितना ज्यादा रिएक्शन, यानी कि मामूली 6 घंटे के अंदर अंदर आपका खुराक आपकी खून के अंदर शामिल होकर आपको एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। दिस इज ड्यू टू कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, उसके बगैर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारे जिस्म के अंदर ऐसे, इसके बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। उन तमाम केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है जी, अगला, दे रेगुलेट मेनी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारी जिस्म के अंदर बहुत सारी सिस्टम मौजूद होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि नहीं, इन तमाम सिस्टम को बरकरार रखते हैं। रेगुलेट का मतलब बरकरार रखना, वो कौन रखते हैं? प्रोटीन। तो कल हमने पढ़ा था कि दो एमिनो एसिड आपस में कैसे मिलते हैं, यही था ना। आज हम पढ़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये पेप्टाइड वो लिंकेज होता है जो दो एमिनो एसिड को आपस में जोड़ देते हैं। देखिए जी, वो ये लिंकेज है ना। अब आप इधर देखो, लिंकेज को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ये वो लिंकेज है जो कि दो एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड दूसरा एमिनो एसिड को आपस में क्या करते हैं? मिला देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है नहीं, अब आपको पता है, देखिए ये भी एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड। इस एमिनो एसिड के ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के यहां पर जो OH है, ठीक है, और दूसरे एमिनो एसिड में देखें आप, दूसरे एमिनो एसिड के ये जो हाइड्रोजन OH, ये दोनों किस फॉर्म में निकलेगा? वाटर फॉर्म में निकलेगा ना। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देखो जी, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरे की एमिनो ग्रुप, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दूसरे की एमिनो ग्रुप, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं किससे? विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। और याद रखो, ऐसे रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। दो मॉलिक्यूल जब आपस में मिल जाते हैं, उसकी रिजल्ट में स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, यानी कि वाटर रिमूव हो जाए ना, वाटर रिमूव होने के बाद दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? याद रखो, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए से एक एमिनो एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरे एमिनो एसिड की, ठीक है ना, हाइड्रोजन, ये एमिनो ग्रुप, इन दोनों में से यहां से OH निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, वाटर रिमूव होगा, रिमूव होने के बाद नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनते हैं। इस लिंकेज को क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। कितने एमिनो एसिड मिले हैं यहां पर? दो एमिनो एसिड मिले हैं ना। इसी वजह से इस मॉलिक्यूल को क्या नाम देंगे? डाइपेप्टाइड। क्या नाम देंगे? क्योंकि कितने एमिनो एसिड आपस में मिल गए हैं? दो। देखिए यहाँ पर यही चीजें हमने लिखा है, देखे ना, रिजल्टिंग मॉलिक्यूल को हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। अच्छा जी, एक एमिनो एसिड के NH2 ग्रुप, ठीक है ना, कंबाइन बनाते हैं दूसरे एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और उस लिंकेज को हमने क्या नाम दिया? नाम दिया। ठीक हो गया जी। अब लास्ट में आते हैं कि प्रोटीन के सोर्सेस, प्रोटीन हमें कहां कहां से
हासिल होते हैं। प्रोटीन के दो अहम सोर्सेस है, एक आपके पास क्या है, एनिमल सोर्सेस, दूसरा आपके पास एनिमल सोर्सेस में आप कहां कहां से हासिल करते हैं, मीट बहुत ज्यादा होते हैं, मीट के अंदर प्रोटीन, ठीक है जी, और फिश के अंदर होते हैं, एग के अंदर होते हैं, मिल्क के अंदर होते हैं और चीज के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है जी। से मिलते हैं, पल्सेस क्या होते हैं, दालें होती है ना। अच्छा जी, और बीन्स मटर होते हैं, लोबिया, लोबिया, ठीक है जी। तो यहां से देखो प्रोटीन के दो अहम सोर्सेस है, याद रखें, एक एनिमल सोर्सेस है, एक प्लांट सोर्सेस है। ये एनिमल सोर्सेस हैं, और पल्सिस और लोबिया आपके पास क्या है,